भीड़ हटाओ कोरोना भगाओ, ये बड़ी मुहिम एबीपी न्यूज पर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ चुकी है। आईसीएमआर ने जो नया डेटा रिलीज किया आपसे कुछ देर पहले, उसके मुताबिक 271 केस पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना से। कोरोना वायरस से आज सुबह 10 बजे तक पूरे हिंदुस्तान में 271 व्यक्ति संक्रमित हैं, प्रभावित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इस आंकड़ों से साफ हो गया है सवेरे उठ के संख्या पौधों को पानी देना, टाइल्स धोना। अरे माहौल खराब चल रहा है, कुछ तो सेहत का ख्याल रखो। 5 दिन में आए। कितना डरते हो आप देख आप? सकते हैं किस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये गीले अब कपड़े एक दिन चेंज में कर लो 200 पहले। से 271 हाँ, लगभग करती हूँ। 71 केस एक दिन में आ गए हैं। तो कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि ये कम्युनिटी लेवल पर ना फैले। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ चुकी है। आईसीएमआर ये बांध लो। केस पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना से। हिंदुस्तान में 271 व्यक्ति संक्रमित हैं, प्रभावित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इस आंकड़ों से साफ हो गया है, तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है। चाय लोगे आप? थोड़ी सी। 50 केस 9 दिन में आए, फिर 50 से 100 कबीर कब आ रहा है? 18 को। किस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा उसे बोलो जरा जल्दी आने को, एक दिन में ही 200 से माहौल जरा खराब चल रहा है। 71 केस एक दिन में आ गए। कोरोना वायरस से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की। सेंट्रल रेलवे ने अपनी 23 लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने ये बड़ा और अहम फैसला किया है। इससे पहले प्लेटफॉर्म टिकट के दाम भी बढ़ाने की उन्होंने ऐलान कर दिया था और पश्चिम रेलवे के साथ सेंट्रल रेलवे ने भी ये किया। राजधानी और लंबी दूरी की दूसरी लंबी एक्सप्रेस ट्रेनें भी इसमें शामिल है। 23 ट्रेनें ऐसी है लंबी सब दूरी ट्रेन की बंद हो रही है, जिन्हें रद्द करने का फैसला किया गया है। 31 मार्च तक के इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, आखिर किस तरह की दलीलें दी जा रही है अब रेलवे की ओर से इन ट्रेनों को रद्द करने पर? हेलो कबीर बेटा, सारी ट्रेनें रद्द हो गई है। क्या फ्लाइट से? उसके पास पैसे हैं ना, उसे जल्दी बुलाओ। अच्छा, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। हाँ, उसके पास पैसे है। ट्रेनें हैं जो कि 2 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। मतलब आज 17 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है रद्द रहेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है। मुझे लगता है शहर शटडाउन होने के पहले घर में किराना भर देना चाहिए। कितना डरते हो आप? सामने आए हैं और इसी को देखते रहने दो, वो सब लिस्ट करके दे दो मुझे। उसकी नजर है कि किसी तरह से इस संक्रमण को रोका जाए, और इस संक्रमण को रोकने के लिए जो है इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है जो प्लेटफॉर्म पर टिकट जो 10 रुपए का मिलता था, उसे अब बढ़ा के 10 से 50 रुपए के बीच कर दिया गया है। यानी भीड़ को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल दिवाकर, तो ये बड़ा फैसला सेंट्रल रेलवे की ओर से 23 लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द कर हाँ, ज्यादा किराना नहीं लाना। जितना लगेगा उतना ही लेके आऊंगा ना। राजधानी और एक्सप्रेस ये ऐसी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द करने का फैसला सेंट्रल रेलवे ने किया है। कोरोना वायरस के खाना परस दूं? थोड़ा नमक का पानी करके देना मुझे, गले में खराश हो रही है। जी। क्यों, क्या हो गया? बुखार सा लग रहा है, गले में भी तकलीफ। बुखार तो नहीं है, कुछ दवा दो।
हाथ पैर दुख रहे, डर लग रहा है मुझे। मैं गरारे करने के लिए गर्म पानी लाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हेलो कबीर, मैं बोल रहा हूँ। पापा, ठीक है बेटा, तेरे पास मार्क्स है ना, वो निकालने का नहीं। ठीक है, आ जल्दी। परसों आ रहा है कबीर, मैं पानी लेके आता हूँ। गरारे कर लो। हाँ ठीक है। कितना थोड़ा कम किया जाए और इसी के मद्देनजर जो है जो 23 ट्रेनें हैं, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उसे रद्द करने का फैसला सेंट्रल रेलवे ने लिया है। इसमें कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि 2 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। मतलब आज 17 मार्च के लिए गले के लिए कुछ दवाई ला दूं? नहीं, किसी को पता चल गया तो मुझे आइसोलेशन में डाल देंगे। मैं चाय बना के लेके आता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, तुम मत बैठो मेरे पास, तुम्हें भी कुछ हो गया तो। नहीं, जो भी होगा दोनों का होगा। एक बार कबीर आ जाए, उसे देख लूं बस, फिर हो जाए कुछ भी, फिर होम क्वारंटाइन में डालो कि कहीं भी। मैं दवाई लेके आता हूँ। बाहर मत जाओ, मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। अपन ऐसे ही मर गए तो? कबीर कहने तो कुछ नहीं होगा। मैं पानी गर्म करके लेके आता हूँ, गरारे करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम भी कर लो, तुम भी बहुत थके थके से लग रहे हो। मेरे साथ शायद तुम्हें भी। नहीं नीता, चलो कुछ खा लो। नहीं, भूख नहीं है। आप ऐसे शांत अच्छी नहीं लगते हो। चलो उठो, कुछ खा लो। तुम बैठो यहाँ पे। उठो। जाओ अपने रूम में। नहीं कबीर, मम्मी के रूम में मत जाओ। हेलो डॉक्टर। पापा, डॉक्टर साहब आए हैं।
सांस लीजिए। ऊपर देखिए। सर, डरने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं बेटा, कोई डरने की बात नहीं। मैंने अभी कुछ मेडिसिन दिया है, वो उन्हें दे दीजिएगा। और हाँ, अगर काम पड़े तो इन्हें हमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा कुछ टेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आइए। पापा, मम्मी को कोरोना नहीं हुआ है। मम्मी, आपको सिर्फ वायरल इन्फेक्शन हुआ है। घबराइए नहीं। सादी खांसी, छींक आना या हल्का बुखार ये कोरोना नहीं है। लेकिन गले में खराश, बदन दर्द, ज़्यादा बुखार और ज़्यादा खांसी ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और सरकार जो भी एडवाइजरी जारी कर रही है उनका पालन कीजिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। उसी तरह आइसोलेशन का मतलब आपको आपके परिवार से दूर करना नहीं है। इसी तरह होम क्वारंटाइन का मतलब आपको आपके घर में नजर कैद करके रखना नहीं है। सॉरी बेटा। हमने ये गलती की, लेकिन ऐसे लक्षण दिखे तो आप अपने ही नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए। कोरोना से जंग सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सुरक्षित तो तो देश सुरक्षित।